शारदीय नवरात्रि स्थापना से लेकर दशहरा तक का समय अत्यंत पवित्र और उत्साह से परिपूर्ण होता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा बड़े ही चाव और भक्तिभाव से की जाती है। जगह जगह माँ शेरावाली के पंडाल सजते हैं एवं श्री राम की कथाओं का आयोजन बड़े ही सुंदर तरीके से किया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए हम उपवास, पूजा, अनुष्ठान आदि करते हैं, जिससे जीवन में भय, विघ्न और शत्रुओं का नाश होकर सुख समृद्धि आती है। जिन भवनों में वास्तु दोष हो वहाँ सुख शांति के लिए देवी माँ की पूजा के घर के वास्तु दोषों को शमन होता है और वहाँ उपस्थित सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। वास्तु में मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को देवी का रूप मानकर आदर सत्कार करने एवं भोजन कराने से घर का वास्तु दोष दूर होता है और सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य प्रकृति रूप कन्याओं का पूजन करके साक्षात भगवती की कृपा पा सकते हैं। इन कन्याओं में माँ दुर्गा का वास रहता है। कन्या पूजन नवरात्रि पर्व के किसी भी दिन या कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। जहाँ माता का दरबार सजा रहे हैं वह जगह साफ सुथरी हो, धूल मिट्टी मकड़ी के जाले नहीं हो, ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। पूजन कक्ष की दीवारें हल्के पीले, गुलाबी, हरे, बैंगनी जैसे आध्यात्मिक रंग की हों तो अच्छा हो, क्योंकि ये रंग सकारात्मक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। काले, नीले और भूरे जैसे तामसिक रंगों का प्रयोग पूजा कक्ष में दीवारों पर नहीं होना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार मानसिक स्पष्टता और प्रज्ञा का दिशा क्षेत्र ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा को पूजा पाठ के लिए श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ माता रानी की पूजा करने से उपासक को पूजा का पूर्ण फल मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। कलश में सभी ग्रह, नक्षत्रों एवं तीर्थों का वास होता है। इनके अलावा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सभी नदियों, सागरों, सरोवरों व 33 कोटि देवी देवता कलश में विराजमान होते हैं। वास्तु के अनुसार ईशान कोण जल एवं ईश्वर का स्थान माना गया है और यहाँ सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इस दिशा में कलश रखने से जल तत्व से जुड़े वास्तु दोष दूर होकर सुख समृद्धि आती है। देवी माँ का क्षेत्र दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा माना गया है, इसलिए यह ध्यान रखें कि पूजा करते वक्त आराधक का मुख दक्षिण या पूर्व में ही रहे। वास्तु में शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाली पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से हमारी प्रज्ञा जागृत होती है एवं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से आराधक को मानसिक शांति अनुभव होती है, घर के कलेशों का नाश होता है। नवरात्रि में दुर्गा माँ की पूजा अनुष्ठान के दौरान पूजन कक्ष एवं मुख्य द्वार पर आम या अशोक के हरे हरे पत्तों की बंधनवार लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती, मगर ध्यान रहे बंधनवार सूखने पर तुरंत दूसरी बांध दे। माता रानी की पूजा करते समय अखंड दीप को पूजा स्थल के आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व में रखना शुभ होता है, क्योंकि यह दिशा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा करने से आग्नेय दिशा के वास्तु दोष दूर होकर घर में रुका हुआ धन प्राप्त होता है। इसके अलावा आग्नेय कोण में अखंड ज्योति या दीपक रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है तथा घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। नवरात्रि के दिनों में संध्याकाल के समय पूजन स्थल पर शुद्ध घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, बुरी शक्तियां दूर भागती हैं, घर के सदस्यों को प्रसिद्धि मिलती है, वह रोग एवं कलेश दूर होते हैं। पूजा कक्ष के दरवाजे पर हल्दी, सिंदूर या रोली से दोनों तरफ स्वास्तिक बना देने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। वास्तु दोषों से उत्पन्न बुरे प्रभाव दूर होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार शंख ध्वनि व घटानाद करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र होकर मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।